हम लियाम को देखते हैं, एक छोटा बच्चा जिसका अभी भाई मर गया था। वो बहुत दुखी था। इस हादसे की वजह से उसके मॉम डैड भी हर वक्त लड़ते रहते थे। हालांकि क्रिसमस भी आने वाला था, सभी लोग क्रिसमस की तैयारियों में लगे हुए थे और इन तैयारियों में भी उसके मॉम डैड लड़ रहे थे। अंदर बैठा लियाम सैंटा के लिए एक बड़ी सी लिस्ट तैयार कर रहा था, जिसमें उसने लिखा था कि उसे उसका भाई वापस मिल जाए और इस तरह की भी बहुत सी विशेष। वो बाहर अपने मॉम डैड के पास आता है और उनसे कहता है कि मुझे सैंटा को एक लेटर पोस्ट करना है। उसकी मॉम उसकी बात ना चाहती है, लेकिन उसके डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, सैंटा रियल नहीं होता, तुम इन चीजों पे प्लीज क्यों कर रहे हो। और यहाँ उसके मॉम डैड की दोबारा लड़ाई हो जाती है, क्योंकि उसकी मॉम चाहती थी कि लियाम इन चीजों में लगा रहे और उसका ध्यान उसके भाई की तरफ ना जाए और ना ही वो दुखी हो। खैर, अब उसके डैड टॉपिक बदलते हुए पूछते हैं, तुम्हारा अभी तक कोई दोस्त क्यों नहीं है, तुम्हारी लाइफ बोर नहीं है। तब लियाम बोला, नहीं तो मेरा तो एक दोस्त भी है और वो बहुत फेमस है स्कूल में। उसके डैड को उसकी बात पे यकीन नहीं आया, तो लियाम बोला, वो फुटबॉल भी खेलता है, असल में उसे कैंसर है तो वो ज्यादा बात नहीं करता लोगों से। मैंने जब उससे बात करना शुरू की तो वो मेरा दोस्त बन गया। उसने अपने डैड को अपने दोस्त का नाम भी बताया और यहाँ पर उसके डैड सेटिस्फाई हो गए। अगली सुबह हम फाइनली लियाम के दोस्त से मिले। वो एक नॉर्मल सा लड़का था, उसके दांत आगे होने की वजह से कोई उससे बात नहीं करता था और लियाम ने कल जितनी भी बातें बताई थी वो सब झूठ थी। वो अब अपने दोस्त से कहता है, प्लीज ना यार, अगर कभी डैड पूछे तो तुम झूठ बोलना कि तुम्हें कैंसर है। ऐसे ही बातें करते हुए ये लोग स्कूल आ जाते हैं। स्कूल आते ही लियाम एमा को देखने लग जाता है। तब किबी उससे कहता है, उसे नहीं देखो, वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। लियाम इस चीज को चैलेंज के तौर पर लेता है और एमा के पास जाकर उससे पूछने लगता है, क्रिसमस के दिन एक कॉन्सर्ट है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। एमा उसकी ये बात सुनकर हंसने लगी। अभी इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, यहाँ पर एमा का बॉयफ्रेंड आ जाता है और लियाम को अच्छी खासी सुनाकर वहाँ से भेज देता है। उसकी बेइज्जती पर उसका दोस्त हंस रहा था, इसीलिए उसे गुस्सा भी आ गया। खैर, क्लास का टाइम था, ये लोग क्लास में चले गए। क्लास में भी लियाम की नजरें एमा पर ही थी और ये चीज उनके टीचर ने नोटिस कर ली। वो लियाम को डांटने लगे। लियाम ने कुछ एक्सक्यूजेस भी दिए कि उसके टीचर बात को टाल दें, लेकिन टीचर ने बहुत बेइज्जती की और पूरी क्लास उसके ऊपर हंसी और इससे उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा लूज हो गया। स्कूल से वापस आते हुए वो किबी को बताता है, मैंने सैंटा के लिए एक बहुत बड़ा लेटर लिखा है। मुझे यकीन है कि जब सैंटा मेरी सारी विशेष पूरी कर देंगे तो मेरी लाइफ थोड़ी सेट हो जाएगी। किबी उसकी बेवकूफी पे हैरान था। वो उसे कहता है, तुम सैंटा पे कैसे बिलीव कर सकते हो, सैंटा तो दुनिया में एग्जिस्ट करते ही नहीं। 99% ये बात कंफर्म है कि सैंटा झूठ है। जिस पर लियाम का कहना था कि वो सिर्फ 1% पे बिलीव करना चाहता है। इसीलिए वो अपनी मॉम के साथ पोस्ट ऑफिस चला गया लेटर पोस्ट करने के लिए सैंटा को। और यहाँ हमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर देखने को मिला कि लियाम ने सैंटा की जगह सैटन लिख दिया था। स्पेलिंग मिस्टेक। उसने जो लेटर सैंटा को लिखा था वो अब सैंटा को नहीं बल्कि सैटन यानी शैतान को जाने वाला था। लेटर बॉक्स में लेटर डालते ही हम देखते हैं कि अचानक सारे लेटर हिलने लगे और उसमें से लियाम वाला लेटर नीचे की तरफ जमीन के अंदर चला गया। जमीन की गहराइयों से होते हुए वो खौफनाक आग वाले दरवाजों में चला गया, यानी वो हेल में जाकर मिला एक शैतान को। लियाम घर आ चुका था। आधी रात के वक्त में लियाम को ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने उसे पुकारा है। उसे ये अपना वहम लगा, लेकिन फिर उसे अपने करीब से जलने की भी स्मेल आई। उसने जब लाइट ऑन की तो सामने उसके एक शैतान खड़ा था। लियाम उसे देखते ही डर जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। शैतान उसे देखकर कहता है, तुमने मुझे लेटर लिखा था और अब मुझे से पूछ रहे हो कि तुम कौन हो। ओ, यानी तुम सैंटा हो। लेकिन सैंटा तो ऐसे कपड़े नहीं पहनते, वो तो रेड कलर के कपड़े पहनते हैं, सफेद लंबी लंबी दाढ़ी होती है उनकी, और तुम्हारे तो सींग है। उसकी ये बात सुनकर शैतान 1 मिनट में अपना रूप सैंटा वाला कर लेता है और उससे कहता है, देखो हो गया ना यकीन कि मैं सैंटा हूँ। अब हर वक्त तो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन के रख सकता, मेरा असली हुलिया यही है। चलो जल्दी करो, मुझसे 3 विशेष मांगो। लियाम ने हैरान होकर कहा, 3 विशेष क्यों, मैंने तो इतनी लंबी लिस्ट भेजी थी। असल में ये शैतान का प्लान था। 3 विशेष के बाद लियाम की सोच शैतान के हवाले हो जाती। ये सच उसने लियाम को बताया नहीं और उसे कहा कि तुम मुझसे 3 विशेष मांगो बस। यार फाइनली लियाम अपनी पहली विश से बता देता है कि एमा अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर मेरे पास आ जाए। शैतान उसकी इस विश पे हैरान हुआ कि इतना सा बच्चा और क्या मांग रहा है, लेकिन खैर वो उसकी विश पूरी करने के लिए चुटकी बजा देता है। लियाम को देखकर गुस्सा आया और बोला,
चुटकी बजाने से क्या होगा। उसे शैतान पे बिलीव नहीं हो रहा था। तब उसने चुटकी बजाई और यहाँ पे मौजूद कैट को अपने जादू से बुलवा दिया। फाइनली लियाम को एतबार हो गया था उसकी जादू शक्तियों पर। वो खुशी खुशी ये बात अपनी मॉम को बताने गया। उसकी मॉम जो सो रही थी, उन्हें लगा कि लियाम को कोई वहम हुआ है, इसीलिए उन्होंने लियाम से कहा, प्लीज बेटा जाकर सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। अगले दिन लियाम स्कूल चला जाता है। बायो की क्लास में टीचर ने सभी को एनिमल्स दिए थे उनका बिहेवियर देखने के लिए। लियाम को मिला था एक चूहा। वो इस चूहे को देखने के बजाय बार बार एमा को दिख रहा था और तभी वहाँ पर एकदम से छोटा हुआ शैतान आ जाता है। वो लियाम से कहता है, उसे देखते ही रहोगे या जाकर उससे बात भी करोगे। लियाम डर गया था, पिछली वाली बेइज्जती उसे याद आ रही थी। उसे मनाने के लिए शैतान यहाँ चूहे को एक मॉन्स्टर बनाकर उसे डरा देता है और लियाम चूहे से डरकर एमा से बात करने के लिए चला जाता है। इस मर्तबा बात करने पर एमा का बिहेवियर बहुत अच्छा लग रहा था। शैतान ने उसे कहा कि उसे म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट कर दो। ये सुनकर तो एमा ऐसे खुश हुई जैसे वो यही चाहती हो और एमा ने उसके इनविटेशन को कबूल भी कर लिया। लियाम आज बहुत खुश था। गिमी से मिलकर वो उसे सारी बातें बताता है कि किस तरह सैंटा उसके घर आ गया था। गिमी हैरान था, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता था। लियाम ने कहा, मैंने उसे लेटर जो लिखा था और अगर सैंटा मेरे घर ना आए होते तो देखो ये सैंटा का लेटर मेरे पास कैसे होता। उसका लेटर देखते ही गिमी परेशान हो गया कि उस पे सैंटा का नहीं बल्कि शैतान का नाम लिखा हुआ था, सैटन लिखा हुआ था। वो समझ गया कि उसके घर सैंटा नहीं बल्कि शैतान आया है। उफ, क्या कर दिया लियाम तुमने। उसकी बातें सुनकर तो लियाम को भी अब डर लगने लगा था। इतने में ही यहाँ पर शैतान भी आ गया था। लियाम ने शैतान से कहा, सच बता तुम कौन हो। शैतान हो ना, इसीलिए कह रहे थे ना कि मैं 3 विशेस मांगू। शैतान ने भी सच बोल ही दिया है। हाँ मैं हूँ शैतान, अब जल्दी से तुम अपनी 3 विशेस मांगो ताकि मैं तुम्हारी सोल को अपने हवाले कर लूं। सुनकर लियाम घबरा कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान उसे फ्रीज कर देता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें बहुत अय्याशी करवाऊंगा, अगर नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। वो उसे यहाँ पर बादलों में एक वीएन भी दिखाता है जहाँ पर वो और शैतान मिलकर बहुत मस्ती कर रहे हैं, कैसीनो में है, लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे हैं और बहुत पैसा जीत रहे हैं। लियाम लालच में नहीं आया। तब शैतान ने उससे कहा, वैसे भी तुम मुझसे एक विश मांग चुके हो और वो मैंने पूरी भी कर दी है। मेरे चुंगल से तो वैसे भी तुम नहीं बच पाओगे। अब जल्दी करो, बाकी 2 विशेस भी मांगो और मेरी ड्यूटी खत्म करो। लियाम ने पूछा, और अगर मैं 2 विश ना मांगू तो फिर क्या होगा। शैतान ने थक हार कर बोला, फिर क्या होगा, जब तक तुम अपनी विशेस नहीं मांगोगे मैं तुम्हारी सोल नहीं ले पाऊंगा। अब इन दोनों की बातों के दौरान ही यहाँ पर लियाम के टीचर आ जाते हैं। इस आदमी के साथ लियाम को खड़ा देखकर वो पूछते हैं, लियाम ये कौन है। लियाम झूठ बोल देता है कि ये मेरे अंकल हैं। हिस्ट्री टीचर तो पकड़ कर उसकी इतनी बुराई करना शुरू करते हैं कि शैतान भी बोर हो जाता है और लियाम की साइड लेते हुए कहता है, आपको क्या है, अगर वो लड़कियों को देखे या आपको देखे। ये सुनकर टीचर अब शैतान को ही उल्टा डांटने लगे। शैतान को गुस्सा आया और उसने अपने जादू से टीचर के पेट में दर्द करवा दिया। टीचर फौरन बाथरूम की तरफ भागे, लेकिन शैतान ने वॉशरूम भी लॉक कर लिया और ऐसे यहाँ सब गड़बड़ हो गया। यहाँ घर पर देखने को मिला कि लियाम की पूरी फैमिली घर पे थी। लियाम की मॉम ने उसके डैड को बताया कि रात लियाम मुझसे कह रहा था कि सैंटा उसके घर आए हैं, जिस पर उसके डैड को लगा कि अब लियाम की दिमागी हालत खराब होने लगी है। उसने बचपन में सैंटा से एक छोटा घोड़ा पोनी मांगा था। अगर सैंटा सच होते तो इसके पास भी वो पोनी होता। उसने तो साइकियाट्रिस्ट को बुला लिया लियाम का इलाज करने के लिए, लेकिन लियाम बिल्कुल ठीक था। साइकियाट्रिस्ट के जाते ही इन लोगों का दरवाजा नॉक हुआ। बाहर गिमी खड़ा था। गिमी लियाम के मॉम डैड को बताता है, असल में आज मेरी डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट है, मैं बीमार हूँ ना। लियाम ने मुझे कहा था कि वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा। इतने में ही शैतान गिमी के डैड के रूप में लियाम के मॉम डैड के सामने आकर कहता है, जल्दी करो लियाम, हमें देर हो रही है। उसके मॉम डैड भी इजाजत दे देते हैं कि वो बड़ों के साथ ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो प्लान ही कुछ अलग था। ये शैतान एक फरारी लेकर आया था इन लोगों को कॉन्सर्ट पे ले जाने के लिए। वहाँ शैतान ने इन लोगों के लिए फ्रंट सीट पे बुक की हुई थी, जहाँ पर लियाम और लियाम की फ्रेंड एमा एंजॉय कर रहे थे। इससे भी मजे का काम शैतान ने ये किया कि यहाँ सिंगर से कहलवाया, मैं जो आज ये सिंगर बना हूँ, इतना फेमस हूँ, वो मेरे दोस्त लियाम की वजह से हूँ। एमा भी ये सुनकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई कि इतना बड़ा सिंगर लियाम का दोस्त है। वो हाथ पकड़कर लियाम को ऊपर ले आता है। लियाम यहाँ खुश होने के बजाय बुरी तरह कंफ्यूज था, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। ऐसी चीजों के अंदर तो वो कभी आया ही नहीं था। उसने शैतान से कहा, क्या गड़बड़ी मचा दी है, मैं कैसे डांस करूं। शैतान ने कहा, बस बॉडी हिलाओ और डांस हो जाएगा। उसका ये भद्दा सा डांस सब पसंद कर रहे थे, क्योंकि शैतान जो सबके दिमाग में डाल रहा था, और उसके साथ एमा भी डांस कर रही थी। ये उसके लिए सबसे अच्छा लम्हा था। दूसरी तरफ गिमी जो यहाँ लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, उसके दांतों की वजह से सब उससे दूर हो गए और उसका ये दिन बहुत बुरा गुजरा। रात होने पर अब अपने घर आ गए ये सब लोग।
गिमी और लियाम वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। लियाम ने बताया कि ये उसकी जिंदगी का बेस्ट दिन था, सब बहुत अच्छा था, लेकिन गिमी परेशान था और उसने अपनी सैड कहानी बताई कि उसके दांतों की वजह से उसकी बहुत बेइज्जती हुई। ये सुनकर लियाम अफसरदा हो गया कि वहाँ उसने इतनी मस्ती की और उसका फ्रेंड उदास रहा। उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो शैतान से दूसरी विश मांगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो विश थी कि शैतान गिमी के दांत ठीक कर दे। बाहर देखने को मिला कि लियाम के मॉम डैड चुपके से उसकी बातें सुन रहे थे और वो समझ गए कि कल जरूर कुछ गड़बड़ी होने वाली है, क्योंकि लियाम ने गिमी से कहा था कि वो कल को एमा को प्रपोज कर देगा। यहाँ पर इतनी देर में कोई बाहर से उसकी विंडो नॉक करता है। लियाम ने खिड़की खोली तो कौवा उठ के अंदर आ गया और शैतान में बदल गया। शैतान ने बताया, बाहर बहुत ठंड है, मुझे गर्मी में रहने की आदत है, वैसे तुम बताओ तुम्हारा सब कैसा रहा। लियाम इस टाइम उदास ही रहा क्योंकि उसे गिमी की टेंशन थी। यहाँ शैतान से कहता है, फाइनली अब मैं अपनी दूसरी विश मांगने वाला हूँ और मेरी विश ये है कि तुम मेरे दोस्त के दांत ठीक कर दो, जिससे उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। उसकी बात सुनकर शैतान की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। एक सेकंड में उसने विश पूरी कर दी। सुबह उठकर जब गिमी और लियाम मिले तो लियाम उसे देखकर खुश था। वो पहले से काफी पर्सनालिटी लग रहा था। उसने गिमी को कुछ भी फील नहीं करवाया कि ये काम उसने किया है, बल्कि उल्टा उसने हैरान होकर पूछा, गिमी तुम्हारे दांत कैसे ठीक हो गए। गिमी ने भी बहुत एक्साइटेड होकर बताया, पता नहीं, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मेरे दांत ठीक हुए हुए थे और देखो अब सब मुझे देख रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं और मुझसे बात भी कर रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ रात में अब ये लोग क्रिसमस पार्टी करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर एमा लियाम की तारीफ करती है कि यार मैं इम्प्रेस हो गई तुमसे, तुम कितने बड़े सिंगर के फ्रेंड हो। ये लोग बात कर रहे थे और दिखाया गया कि लियाम के मॉम डैड उसका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लियाम कोई गड़बड़ी करने वाला है। लियाम पॉपकॉर्न लेने गया तो पॉपकॉर्न कार्ट के अंदर उसे मिला शैतान, जो उससे जल्दी से कह रहा था, बताओ अपनी तीसरी विश ताकि मैं पूरी करूं और तुम्हारी सोल ले लूं। लेकिन लियाम भी बेवकूफ नहीं था, इतनी आसानी से तो अपनी सोल उसे देने वाला नहीं था। उसने कहा, अभी मुझे कोई विश नहीं करनी, बस तुम पॉपकॉर्न दो और जाओ यहाँ से। वो पॉपकॉर्न लेकर एमा की तरफ जाने ही वाला था कि दरमियान से ही उसके मॉम डैड ने खुद ही उसे किडनैप कर लिया और उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उसे मेंटल हॉस्पिटल में इन लोगों ने एडमिट करवा लिया। हालांकि उसका दिमाग बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर भी उसके मॉम डैड को लगता था कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। इतने में ही शैतान यहाँ आ गया। लियाम ने उसे कहा, देखो क्या दिन आ गया है, तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड मुझे पागल समझ रहे हैं। कितना मजा कर रहा था मैं एमा के पास। तो शैतान ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, तुम एक विश मांगो और मैं पहुंचा दूंगा तुम्हें एमा के पास। लेकिन लियाम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। ये बात सुनकर शैतान उसे दिखाता है एक वीएन, जहाँ पर एमा और गिमी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और गिमी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। बाहर डॉक्टर्स ने भी उसके मॉम डैड को बताया कि लियाम बिल्कुल ठीक है। साथ ही एक नर्स भागती हुई इन दोनों के पास आई और कल वाली वायरल वीडियो इन लोगों को दिखाई, जिसमें लियाम डांस कर रहा था एक बहुत बड़े सिंगर के साथ। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए। वो जानते थे कि लियाम बहुत शाय है, ऐसे स्टेज पे चढ़कर डांस करना और एक सिंगर का उसका फ्रेंड होना, ये सच में शॉकिंग था। लियाम के मॉम डैड समझ गए कि वो शैतान वाली बात सच है, जो उन्होंने रात को छुप कर सुनी थी। अब लियाम तो डिस्चार्ज होकर घर आ गया, लेकिन घर आते ही उसने गिमी को कॉल की और खूब डांटा कि तुम्हारी वजह से मैंने इतना खतरा मोल लिया, अपनी दूसरी विश मांग ली शैतान से, तुम्हारे दांत ठीक किए और तुम इन्हीं का फायदा उठाकर मेरी ही फ्रेंड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। ये तो अच्छा नहीं है। गिमी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सॉरी कर ली। बाहर लियाम के मॉम डैड बहुत परेशान थे लियाम की वजह से। उन्हें ये टेंशन कहीं शैतान उसकी सोल को कैप्चर न कर ले। इन्हीं सारी बातों के दौरान इन दोनों की दोबारा लड़ाई होने लग जाती है। लियाम, जो इनकी रोज रोज की लड़ाई से बहुत ज्यादा परेशान था, वो अब फैसला कर लेता है कि अब बस वो अपनी तीसरी विश मांग ही लेगा। वो अपनी सोल को शैतान को दे देगा। उसे अपने मॉम डैड खुश चाहिए, चाहे उसके बदले उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। ये सोचते हुए वो अपनी जैकेट पहनकर उस होटल में जाता है जहाँ पर शैतान आज रह रहा था। शैतान ने बहुत ही अजीब कपड़े पहने हुए थे। लियाम यहाँ पर आया था अपनी आखिरी विश मांगने के लिए और ये जानकर कि लियाम खिड़की से भाग गया है, उसके मॉम डैड डर कर उसे ढूंढने लग जाते हैं। काफी देर लगा दी उनको, लियाम कहीं रोड पे नहीं मिला और थक हार कर उन्होंने एक जगह स्टे कर लिया। तब लियाम की मॉम और लियाम के डैड, जो लियाम के गुमने की इमोशंस में थे, उन्हें एहसास हुआ कि वो हमेशा से बहुत गलत लड़ते हैं। उनके पहले बेटे की मौत में उन दोनों का कोई कसूर नहीं था, जिस बात पे वो हमेशा लड़ते रहते थे। उसके डैड ने कहा, अगर मैं गोल्फ खेलने ना जाता तो शायद उस दिन हमारा बेटा जिंदा होता। लियाम की मॉम कहती हैं, नहीं, अगर मैं उसका ख्याल रखती तो वो भी आज जिंदा होता।
तुम हर सैटरडे को गोल्फ खेलने जाते थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तब लियाम के डैड ने कहा, तुम्हारे ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं अगर वो ध्यान भटकाकर यहाँ इन दोनों के दरमियान की नाराजगी खत्म हो जाती है। यानी लियाम ने शैतान से विश मांग ली थी कि उसके मॉम डैड कभी ना लड़े, और उसकी विश पूरी हो भी गई और अब उसकी सोल चली जाएगी शैतान के पास। उसने शैतान से पूछा कि अब मेरे साथ क्या होगा, क्या मैं मर जाऊंगा, क्या तुम मुझे हेल में ले जाओगे? शैतान ने बताया, अरे नहीं, बस तुम पहले की तरह अच्छे नहीं रहोगे, तुम्हारी सोल मेरी हो गई है, यानी अब तुम कोई अच्छा काम नहीं करोगे, किसी से अच्छे से बात नहीं करोगे, सबको गालियां दोगे, डांटोगे और हर बुरा काम करोगे। ये कहकर शैतान वहां से चला गया और अगले दिन दिखाया गया कि सच में लियाम की पर्सनालिटी में बहुत चेंज आ गया था। रोड क्रॉस करते हुए भी वो ट्रैफिक पुलिस से लड़ गया। स्कूल में जाकर उसने क्लास टीचर से भी बदतमीजी की। जब वो एमा को देख रहा था और टीचर ने उसे बुक पे ध्यान देने को कहा, उसने टीचर को साफ साफ कह दिया कि खुद तो आपको कोई अच्छी जॉब मिली नहीं, अब यहाँ पे टीचर बनकर मुझे न सिखाए। उसका ये बिहेवियर देखकर एमा भी उसके ऊपर गुस्सा हो गई थी। उसने कहा, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर तुमसे दोस्ती की, लेकिन तुम भी बुरे हो, सब लड़के एक जैसे होते हैं, मैं तुमसे भी दोस्ती तोड़ रही हूँ। इस चीज से लियाम उदास हो जाता है और घर जाकर गिमी को कॉल करता है। गिमी के साथ भी उसने काफी बदतमीजी की थी, लेकिन जब इन दोनों ने बात की तो इन दोनों के दरमियान की दोस्ती वैसी ही होने लगी और ये लोग समझ गए कि जरूर शैतान ने ही इन दोनों के दरमियान में लड़ाई करवाई होगी। गिमी ने सवाल किया कि आखिर अब शैतान कर क्या रहा होगा? लियाम बोला, क्या करना है, वो मजे से अपने तख्त पे बैठा होगा, लेकिन हमें हेल्प में दिखाया गया कि शैतान तो जमीन पे बैठा किसी के आगे घुटने टेक रहा था। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील हुआ कि ये शैतान असल शैतान नहीं था, ये तो असली शैतान का नौकर था। और असली शैतान इस टाइम उसे डांट रहा है क्योंकि वो लियाम की सोल को लेकर नहीं आया। असल में लियाम अगर अपने लिए पूरी 3 विशेस मांगता तब उसकी सोल हो जाती शैतान की, लेकिन उसने अपने लिए सिर्फ एक ही विश मांगी। दूसरी और तीसरी विश उसने अपने दोस्त और अपने मॉम डैड के लिए मांगी। ऐसे उसकी सोल शैतान की हो नहीं पाई और इसी बात पे बड़ा शैतान इसे डांट रहा था। ये सुनकर इस शैतान को भी गुस्सा आ गया और उसने अपनी सींग उतारकर शैतान के कदमों में फेंक दिए और बोला, नहीं चाहिए तुम्हारी ये घटिया सी नौकरी, डांटते ही रहते हो हमेशा। ये कहकर वो दुनिया में वापस आ गया। लियाम की विंडो पे अब एक कौवा नॉक करता है। लियाम समझ गया कि वो शैतान है। लियाम ने विंडो खोली और उसे पूछा, अब क्यों आए हो यहाँ पे, अब क्या चाहिए? कर तो दी है मैंने अपनी सोल तुम्हारे नाम। जिस पर शैतान ने यहाँ उसे सब सच बता दिया कि मैं असली शैतान नहीं हूँ, मैं शैतान का नौकर हूँ और तुम्हारी सोल अभी तक किसी डीमन के नाम नहीं हुई क्योंकि मैंने तुम्हारी 3 विशेस पूरी की ही नहीं। तुमने अपने लिए सिर्फ एक विश मांगी थी, बाकी 2 विशेस तुमने अपने दोस्त और मॉम डैड के लिए मांगी थी, ऐसे तुम्हारी सोल बच गई। लियाम कंफ्यूज हो गया और उसने बोला, और फिर आज जो मैंने सब लोगों के साथ इतनी बदतमीजी की वो सब क्या था? शैतान ने बताया, वो तुमने खुद से किया, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। अगर तुम चाहो तो सबसे माफी मांगकर सब कुछ ठीक कर सकते हो। फाइनली थोड़ा सा लियाम को रिलीफ तो हुआ था। अब शैतान उससे कहता है, वैसे तो मैंने शैतान की जॉब छोड़ दी है, लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ ऐसी पावर्स है जिससे मैं तुम्हारी सेंटा वाली वो पूरी लिस्ट पूरी कर सकता हूँ। ये कहते ही शैतान कौवा बनकर वहाँ से उड़ जाता है। अब अगली सुबह क्रिसमस थी। लियाम जब उठकर नीचे गया तो गिफ्ट्स को देखकर हैरान हो गया क्योंकि इन्हीं गिफ्ट्स के दौरान उसका भाई भी जिंदा बैठा था, जिसे जाकर उसने बहुत जोर से गले लगा लिया। वो अपनी मॉम से बोला, मॉम देखिए भाई मुझे कितने जोर से गले लगा रहे हैं। अब उसकी मॉम ने कहा, लियाम शरारत नहीं करो। और यहाँ उसे रियलाइज हो गया कि उसकी मॉम को ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा अब उनके पास आया है। उनकी मॉम के दिमाग से वो सारी मेमोरी मिट चुकी थी जहाँ पर उनका बेटा मरा था। और ये सब किया था शैतान ने। शैतान लियाम के डैड के लिए पोनी भी ले आया था क्योंकि अपनी विश लिस्ट में लियाम ने लिखा था कि मेरे डैड की भी विश पूरी हो जाए। ये देखकर पीटर यानी लियाम के डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये बात मान जाते हैं कि सेंटा असल में है, लेकिन असल तो वो जानते नहीं ये सब किया है शैतान ने, जो इस टाइम बैठा है उनके क्रिसमस ट्री के ऊपर एक डॉल बन के। असल में लियाम की मॉम की ऐसी एक डॉल गुम हो गई थी क्रिसमस से पहले और हर साल वो क्रिसमस ट्री के ऊपर यही लगाते थे। लियाम ने अपनी विश लिस्ट में ये भी लिखा था कि ये डॉल आ जाए और यहाँ शैतान खुद बैठ जाता है और लियाम को आंख मारते हुए बताता है कि वो अब जा रहा है, अब यहाँ उसे सब कुछ खुद संभालना होगा। खुशी खुशी लियाम अब कॉल करता है गिमी को। वो गिमी को बताना चाह रहा था कि शैतान ने उसकी सारी विशेष पूरी कर दी और तब गिमी ने ही उसे सरप्राइज दे दिया कि मैंने तुम्हें और एमा को मिलाने के लिए एक प्लान किया है। असल में मैंने एमा को बताया कि तुम्हारा भाई मर गया था और वो उसका अफसोस करने तुम्हारे पास आएगी। ये सुनकर टेंशन से लियाम की आंखें फटी की फटी रह गई। आज ही तो उसे भाई वापस मिला था, अब कैसे संभालेगा उस सारी सिचुएशन को। इसी मिस्ट्री के साथ ही कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।